Good morning, students. Welcome back. My name is Neha. Today we will start exercise 11.1. So let's start with the question number 1. Find a rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैचस्टिक पैटर्न बताया, सेम वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे हमें डिफरेंट लेटर्स उन्होंने दिए हैं एंड वी हैव टू राइट द रूल्स फॉर दीज अल्फाबेट्स. ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास लेटर है टी. तो टी को राइट करने के लिए हाउ मेनी मैचस्टिक्स वी रिक्वायर्ड. तो देखिए बेटा 1 एंड 2. तो हमें कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड है फॉर द राइटिंग टी, दैट इज 2 मैचस्टिक्स. तो अगर 2 टी होंगे देन वी नीड 4 मैचस्टिक्स. 3 होंगे तो 6 मैचस्टिक्स, मतलब 2 का टेबल चलेगा. और हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू यूज अ वेरिएबल. तो मैंने वहां पे आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि अगर हमें इस तरह से पैटर्न बनाने हैं तो अब इसका रूल क्या बन जाएगा, दैट इज 2n. जो n है यहाँ वेरिएबल है and that is not fixed. Okay, now come to the next. A pattern of letter Z. Z के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, 1 2 and 3. It means इसका रूल क्या बन जाएगा, that is 3n. Okay, now come to the next letter, that is U. U के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है, 1 2 and 3. इट मीन्स इसका भी अगेन सेम पैटर्न क्या बन जाएगा, 3n. नेक्स्ट पार्ट इज V. V के लिए हाउ मेनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, 1 एंड 2. तो इट मीन्स इसके लिए भी हमें कितने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है, 2. तो इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, दैट इज 2n. नाउ इट्स E पार्ट. अ पैटर्न ऑफ लेटर E. ई को अब ई के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायर्ड है, देखिए बेटा 1 2 3 4 एंड 5. तो इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, दैट इज 5n. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेटर S. S के लिए देखिए 1 2 3 4 5. इट मीन्स हाउ मेनी मैचस्टिक्स, that is 5. So what will be the rule for the letter S, that is again 5n. Now come to the next letter, that is A. For the A, how many matchsticks we required, 1 2 3 4 5 and 6. तो 6 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है. तो रूल क्या बन जाएगा इसका, 6n. आप इसको रूल भी बोल सकते हैं एंड पैटर्न भी बोल सकते हैं. ओके. Now question number 2. We already know the rule for the pattern of letters L, C and F. जैसे हमने अभी किए फर्स्ट क्वेश्चन में. तो some of the letters from question number 1 given us same rule. तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 7 पैटर्न्स किए हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे रूल्स मिले और हमें अब फाइंड आउट करना है कि जिनका सेम रूल बनता है L के साथ. तो किस किस का रूल सेम बनता है, पहले हम देख लेते हैं L. L का रूल क्या था, वो बन रहा था 2n बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली 2 मैचस्टिक्स हियर. तो अब हमें ये लिखना है कि उनमें से और किस किस का जो रूल है वो सेम है. 2n और किसका था क्वेश्चन नंबर 1 में, एक तो था t का एंड 1 इज मोर, दैट इज v. इनका भी क्या था, 2 था, 2n. ठीक है, सेम रूल था. अब उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है, लेटर्स तो अलग हैं बट रूल सेम है. ऐसा क्यों है, बिकॉज इन दोनों लेटर्स में हमें कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट थी, 2. और सेम एल के लिए भी हमें कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 2. तो इसका आंसर यही है, बिकॉज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड 2. ठीक है, सेम है इसलिए ये ऐसा पॉसिबल हो पाया. ओके. Now question number 3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets which given the number of rows? Use n for the number of rows. सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने हमें एक वेरिएबल दे दिया है n. तो हमें n ही यूज करना, नहीं तो अदरवाइज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर आपके पास ये वेरिएबल नहीं गिवन तो आप कोई भी A to Z कोई भी वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं. ठीक है ना. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. एक रो में कितने cadets हैं? That is 5. 1 रो में 1 2 3 4 5.
कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। अगर 2 रोज हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 एंड 5 ये कितने कैडेट्स हो गए, 10 कैडेट्स हो गए। इसी तरह अगर 3 रोज हो जाएंगी तो 15, 4 रोज हो जाएंगी तो 20। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 का गैप है और ये 5 का टेबल चल रहा है। और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, व्हाट इज द रूल, रूल हमें फाइंड आउट करना है, गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स, कि जो हमें नंबर ऑफ कैडेट्स बताए। ठीक है, किसके लिए, कितनी रोज के लिए, एन नंबर ऑफ रोज के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं नंबर ऑफ रोज, वो हमें उन्होंने कितनी दी है, दैट इज आर। और नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो, वन रो में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, दैट इज 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द रो। अगर नंबर ऑफ कैडेट्स इन आर रो में कितने कैडेट्स होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू आर, और यू कैन से 5r, क्योंकि 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये क्या है, 1 2 3 4, दीज आर द रोज। ठीक है, r, तो हमने यहाँ से इसका रूल फाइंड आउट कर लिया है कि r रो में हमें कितने नंबर ऑफ कैडेट्स चाहिए, दैट इज 5r। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताने हैं। यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास, उन्होंने बोला है दैट यू हैव टू यूज विच वेरिएबल, बी। तो एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, कितने गिवन है, दैट इज 50। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्स, बी बॉक्स में कितने हो जाएंगे, दैट इज 50 इंटू बी, दैट इज 50 बी। वही बात कि एक बॉक्स में 50, तो सेकंड बॉक्स में 100 हो जाएंगे, थर्ड बॉक्स में 150 हो जाएंगे, 50 का गैप आ रहा है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा, दैट इज 50 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हर एक बच्चे को 5 पेंसिल्स। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है और सबको हमें 5 पेंसिल्स देनी है, तो हमें क्या करना है, उसको गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे रूल बना के दिखाना है। और हमें उन्होंने बोला है दैट यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इट मीन्स वी विल राइट number of students is equal to S and number of pencils for one student। one student के लिए कितनी पेंसिल्स दे रहे हैं हम, that is 5। तो number of pencils for S students, तो S students के लिए कितनी पेंसिल हमें रिक्वायर्ड होगी, 5S। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दीज 5 क्वेश्चंस। इनको आज आप ट्राई कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।